नून लीग का निगरान हुकूमत पर भरपूर हमला। वजीर दाखिला सरफराज बुगटी निशाने पर। दूसरी तरफ मौलवी सिराजुल हक साहब सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर करने जा रहे हैं। मामलात किस तरफ जा रहे हैं, इसी पे बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रेकिंग ऑलवेज के साथ नाज़रीन इकराम, मैं हूँ फैसल सैयद। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी होंगे रब ताला की पनाह में आफियत से होंगे। नाज़रीन इकराम, पिछले व्लॉग में मैंने बताया कि नून लीग एस्टेब्लिशमेंट तो हमला आवर हो ही चुकी है। अब वो निगरानों को भी उन्होंने आड़े हाथों लिया। मरियम औरंगज़ेब साहिबा मशहूर हैं हमला आवर होने में, पेश होती हैं। साथ राना सनाउल्लाह साहब, जावेद लतीफ़ साहब, उन्होंने वजीर दाखिला साहब को आल लताड़ के रख दिया। हुआ क्या है और सिराजुल हक साहब क्या करने जा रहे हैं? नाज़रीन इकराम, मेरा ये चैनल नया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा। एंड तक ज़रूर देखें और अपने कीमती मशवरे से हमें ज़रूर आगाह कर दीजिएगा। नाज़रीन, मामलात बड़े दिलचस्प होते जा रहे हैं। ये जहाँ गंभीर हैं, जहाँ खौफनाक हैं, ख़तरनाक हैं, नैब के केसेस खुलते जा रहे हैं और नून लीग इसमें फंसती जा रही है, पीपल्स पार्टी फंसती जा रही है, पीटीआई के लोग भी फंसे हुए हैं और उनके इस वक्त केस खुल चुके हैं और उनके बुलावे भी शुरू हो गए हैं। इसमें इसाक डार साहब हों, आमदन से ज़ायद असासे, छोटा मोटा नाज़रीन कोई करोड़ 2 करोड़ ये भी नहीं, लाखों तो छोड़े ना, करोड़ 2 करोड़ नहीं, 10 अरब। डॉक्टर आसम हैं पीपल्स पार्टी के 14 अरब। शाहिद हक्कान अब्बासी अरबों। इस कौम का पैसा, हमारी जेबों से पैसा अल्ले तलल्ले फिर अपने केस माफ करवा लिए। मतलब ये बकौल चेयरमैन पीटीआई के कीड़े मकोड़े हैं ये अवाम, इन्हें तो समझते ही कुछ नहीं ना। इन्हें अपने केस माफ कराए, ज़ाहिर पूरी अवाम से कोई रिएक्शन नहीं आया क्योंकि अवाम तो आटे रोटी दाल के पीछे पड़ी हुई, वो अलग खुल रहे हैं। तो आज नून लीग का जो मैं जिक्र कर रहा हूँ वो है निगरान अब निशाने पर आ गए हैं। ये एस्टेब्लिशमेंट के बाद निगरान। सरफराज बुगटी साहब का कल मैं इंटरव्यू महर बुखारी साहब के साथ सुन रहा था। उन्होंने बड़े चुभते हुए सवाल किए। उसमें उन्होंने नून लीग के बारे में तो कहा ही, वो इतना ज़्यादा नहीं कहा नाजरीन, वो तो थोड़ा कहा था तो इधर तो आग लग गई, इधर तो एक खौफनाक किस्म का जल्जला आया हुआ है। सरफराज बुगटी साहब ने इनके बारे में इतना ज़्यादा नहीं कहा जो चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के लिए कहा। गौरतलब बात वो ये है, वजीर दाखिला साहब जो है, वजीर आज़म साहब तो आपको मालूम है वो पहले ही अपनी राय दे चुके हैं। उसके हालांकि उसका नोटिस भी ले लिया गया है कि जनाब पीटीआई के बगैर भी इलेक्शन फेयर हो सकते हैं। ये अमेरिका में बैठ के उन्होंने कहा। अब सरफराज बुगटी साहब जो हैं वो चेयरमैन पीटीआई के बारे में क्या कहते हैं? वो तो अच्छा खासा नवाज शरीफ साहब को फेवर दे रहे थे। उन्होंने कहा वो आएंगे जी, वो ज़रूर आएंगे और उनके मुताबिक, उनके साथ कानून के मुताबिक जो है वो बर्ताव किया जाएगा। वो मुल्क में पहले भी आए हैं, अपनी बेटी के साथ उन्होंने गिरफ्तारी दी है। नवाज शरीफ साहब गिरफ्तारी से नहीं डरते, एक ही लीडर है जो गिरफ्तारी से डरता है। उनका इशारा किस तरफ था? चेयरमैन पीटीआई की तरफ। बुगटी साहब को अफरीन है कि जो शख्स जिसमें 200 मुकदमे, पहले ये तो बताए ना वजीर दाखिला साहब के, नून लीग पे आपने 200 मुकदमे बनते हुए देखे हैं? आप उस शख्स पे टॉन्ट कर रहे हैं जिस पे 200 मुकदमात बनाए गए, जिसमें कत्ल के मुकदमात हैं, बगावत के हैं, साजिश के हैं और उसमें गिराव जलाओ के हैं, जिसे आपने जेल में डाला हुआ है, जिसने गिरफ्तारी दे दी, जिसने कहा था कि मुझे गिरफ्तार करना हो तो मुझे वारंट दिखाएं, मुझे ऐसे मत गिरफ्तार कीजिएगा। वो बैठा हुआ है और वो कहता है कि मुझे यहीं पर रहने दें, मुझे सहूलतें नहीं चाहिए। तो उसके बारे में कहते हैं कि खौफजदा एक ही शख्स है और वो चेयरमैन पीटीआई है। इस पर महर बुखारी ने अच्छी खासी उनकी रिएक्शन दिया। उन्होंने कहा कि उस पर तो केस बने हुए हैं, वो तो बैठा हुआ है, उसमें जेल में बैठा हुआ है। दूसरा फिर उन्होंने गिराओ जलाओ और इसमें ख़ास तौर पे
अपने जो बयान था उसका यही था कि ऐसे लोगों के सख्ती के साथ भुगता जाए, मतलब पीटीआई। नवाज शरीफ साहब के बारे में उन्होंने क्या कहा? उन्होंने, जैसा कि मैंने कहा, उन्होंने कहा कि वो पहले भी गिरफ्तारी दे चुके हैं, बेटी के साथ भी गिरफ्तारी दे चुके हैं, मगर उन्होंने एक बात ये कही मेहर बहारी के सवाल में, के जवाब में, कि जनाब अगर वो वापस आते हैं तो आप उनके साथ क्या बर्ताव करेंगे? तो सरफराज बुगटी साहब ने कहा कि जनाब उनके साथ कानून के मुताबिक बर्ताव किया जाएगा। मेहर बुखारी ने कहा कि आप उन्हें कहाँ क्या गिरफ्तार करेंगे? उन्होंने कहा बिल्कुल गिरफ्तार किया जाएगा, जहाज में ही गिरफ्तार किया जा सकता है, कानून जो कहता है उसके मुताबिक बर्ताव किया जाएगा। ये कहना था, ओ हो थरथल्ली, ऐसा कि मैं कहता हूँ ना, ये खुद का शमला करते हैं नून लीग वाले। वो जो थोड़ी बहुत हमायत थी भी, सरफराज बुगटी साहब, वैसे मैं ये आपको बताऊँ वज़ीर दाखिला हैं, निगरान वज़ीर दाखिला हैं, वो दब गए उनकी बातों से। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस मरियम औरंगज़ेब साहबा पेश पेश थी, उन्होंने ये कह दिया बुगटी साहब को, औकात में रहें, आप निगरान हैं, ये सदा आपके हाथ में, ये जो वज़ीर दाखिला की आप सीट संभाल के बैठे हैं, आपके साथ नहीं है, कल आपने जाना भी है, गोया ये कल आप जाएंगे, हम आ रहे हैं तो हम आपको देखेंगे। ये खुली खुली धमकी थी। राना सनाउल्लाह साहब ने भी कहा जनाब सरफराज बुगटी साहब आप निगरान है, निगरान बन के रहें, अगे ना बढ़ो जनाब, कल असी आ रहे हैं तुहाडे नाल वेख लांगे। जवेद लतीफ़ साहब को आपको पता है, बड़े धीमे लहजे में बड़ी बड़ी बदजुबानी कर जाते हैं। उन्होंने खूब लताड़ा सरफराज बुगटी साहब के इस बयान को लेकर, तो मजबूरन सरफराज बुगटी साहब बेचारे जो हैं वो अपने मुस्तकबिल को देखते हुए शायद उन्हें भी खौफ महसूस होने लगा, और उन्होंने कहा कि जनाब मैंने तो ऐसी बात नहीं की थी, मेरी बातों को गलत कंटेक्स्ट में लिया गया। तो आप ऐसी बातें करते ही क्यों हैं? कभी आप पीटीआई के लिए, कभी आप नून लीग के लिए, कभी आप पीपल्स पार्टी के लिए कुछ कहेंगे। आप वाकई निगरान हैं, आप इलेक्शन करवाने आए हैं, ना किसी की हमायत करें, ना किसी का मुखालफत करें। आप कहें जी जो कानून कहता है, जिस तरह से कानून है, केस अदालतों में हम कुछ नहीं कह सकते। हम अदालत के अहकामात की उसके पाबंदी करने के लिए जो हैं वो अमल करते हैं। तो ये थे हालात। मौलवी सिराजुल हक साहब महंगाई के लिए काफ़ी संजीदा नज़र आते हैं। वाहिद एक जमात है जो महंगाई को लेकर इस वक्त अपने लोगों के साथ सड़कों पर है, उनके पीछे इस वक्त लाखों की तादाद में लोग होते हैं। उन्होंने एक बड़ा ऐलान कर दिया, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बिजली कंपनियों के हवाले से एक बड़ी पटिशन दायर करने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि ये बिजली की तकसीम कार कंपनियां, ये जो मुख्तलिफ हुकूमतों में बैठे हुए लोग हैं, पीपल्स पार्टी में बैठे हुए लोग हैं, नून लीग के हैं, पीटीआई के हैं, ये तकसीम कार कंपनियों के मालकान हैं, जो खरबों रुपया इस अवाम के साथ जो है वो उनको लूटते हैं। और ये मुआहदे जो हुए थे, उन्होंने कहा कि 1984 से इन मुआहदों का वो हिसाब लिया जाए, और जितना मुनाफा इन्होंने नाजायज़ कमाया है इनके असासे मुंजमद किया जाए, जो इनके मालकान हैं और जो इस जिन्होंने ये मुआहदे किए, जो मुआहदे करने के ज़िम्मेदार हैं, उनके असासे मुंजमद करके कौम को पैसा लुटाया जाए। बड़ा ही एक दबंग किस्म का ऐलान है जी। देखते हैं सिराजुल हक साहब इस पर कितना अमल करते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान वाकई अगर ये, वैसे ये तो पहले भी मैं तज्जिए देख चुका हूँ कि ये तकसीम कार कंपनियों की जो अलाटमेंट है, जो उनके साथ मुआहदे किए गए, ये अपनों को ही नवाजने के लिए किए गए। ये महंगी बिजली खरीदने का और फिर ये अवाम की जेबों पर डाका डालने का सिलसिला जो है, ये पीपल्स पार्टी के दौर से शुरू हुआ, नवाज शरीफ के दौर से ये पीटीआई के दौर तक जो है वो जारी रहा। ये अंदर क्या मामलात हैं, ये हम में से 24 करोड़ अवाम में से कोई नहीं जानता कि असल इनके ज़िम्मेदार यही सियासी लोग हैं। यही सियासी लोग हैं जो नोटंकी करते हैं कि हम रिलीफ देंगे तो हम बिजली की रेट कम कर देंगे, ज़्यादा कर देंगे, फिर आईएमएफ के साथ वायदे करते हैं, पिस्ती अवाम है। तो देखिए नाज़रीन कराम, हालात जो है जैसा कि मैंने पहले कहा, ये आगे चंद दिन अक्टूबर से पहले पहले बहुत ही ज़्यादा पेचीदा होने वाले हैं। इसमें ऊँट किस करवट बैठता है, या ऊँट को किस तरह ज़बरदस्ती बैठाना है, कौन सी करवट दे के बैठाना है, ये इन्हीं दिनों में फैसले होंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक अफवाज पाइंदाबाद।